यकीन के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह मांगने के लिए तुम्हें तौफीक दे रहा है। कभी सोचा है क्यों अभी तक यहाँ हो? अल्लाह चाहता तो थका देता तुम्हें उस चीज़ से, तुम्हारी दुआओं से। ये दुआओं का ख्याल आना उसकी रजा ही तो है। फिर तुम क्यों मांगने से डरते हो, घबराते हो, फिक्रमंद हो जाते हो? कबूलियत की बड़ी निशानी तो यही है कि अल्लाह ने अभी तक आपका दिल दुआओं में लगा रखा है। अगर उसने अभी तक आपकी दुआओं पे कुछ नहीं कहा तो उसने अभी इनकार भी कब किया आपकी दुआओं पे? वो चाहे तो आपका दिल बदल भी सकता है, आपका दिल में उस चीज़ की तरफ मिटा भी तो सकता है जो आपके दिल में इस तरफ को इस कदर डाल सकता है। क्या वो इस तरफ को मिटा नहीं सकता? बेशक वो हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखता है। कभी सोचा नहीं क्यों ऐसा है कि आपका दिल कभी इस दुआ को मांगने से नहीं थकता? आप जितना मांगते हो उतना आपका दिल इस दुआ में लगता है, क्योंकि आप उसके पसंदीदा बनते हो। फिर क्यों सोचते हो वो आपको नहीं देगा? क्या पता आपका ये मुसलसल मांगना ही इख्तिताम में कबूलियत की वजह बन जाए। जिस दुआ ने आपको आपके अल्लाह के इतने करीब कर दिया है, जिस चीज़ की तरफ आपको अभी तक अल्लाह के दर पे खड़ा किए हुई है, क्या पता उसका सिला तुम्हें तुम्हारी हिम्मत ना हारने की वजह से मिलना हो। जहाँ इतनी दुआएं और सब्र किया है वहाँ थोड़ा और सही उस मालिक के मुल्क से मांगते रहना, वो ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। उदास ना हो, शायद कोई मौज़ा है जो अभी होना बाकी है, वरना अल्लाह तुम्हारे ये आजमाइश ख़त्म कर देता और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश बदल देता। शायद वो चाहता है कि तुम जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हो उसे और शिद्दत और यकीन से मांगो। तुम अल्लाह पर तवक्कुल रखो, वो देने वालों में से है। दुआ कभी भी खाली नहीं जाती, ना ही अनसुनी की जाती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी कमज़ोरी से ही हमें आजमाता है, पर तुम यकीन रखो अपने रब पर। वो बादशाह है, वो हर चीज़ मुमकिन करने वाला रब है। मांगो अल्लाह से, वो तो अल वहाब है। और ये बिल्कुल मत सोचो कि कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। अल्लाह तमाम असबाब का मालिक है और वो जहाँ से चाहे वहाँ से असबाब पैदा कर देता है। उसकी दस्तरस से कुछ भी बाहर नहीं, वो तो अल कादिर है। अगर रास्ता वहाँ से नहीं बने जा रहा जहाँ से तुम चाहते हो तो मुतमईन रहना, क्योंकि तब रास्ते वहाँ से बनते हैं जहाँ से अल्लाह चाहता है। सूरा अल इमरान में अल्लाह फरमाता है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से हिला सकती है। तो फिर तुम्हारी दुआ की कबूलियत में शक कैसा? जो चीज़ तुम तड़प कर मांग रहे हो खुदा से तुम्हें सही वक्त पर अता करेगा। तुम ऐसे मायूस ना हो, वो तुम्हारे बीच में आने वाली परेशानियों को दूर कर देगा और तुम्हें वो अता करेगा जो तुम मांग रहे हो। अल्लाह से आप जैसा गुमान रखोगे आपके साथ अल्लाह वैसे ही मामलात करेंगे। इस ख्याल में उलझे हुए हो कि अभी भी यकीन रखना चाहिए या फिर अल्लाह से मांगना छोड़ देना चाहिए? क्यों सोचो कि उलझनों में घिरे हुए हो? क्या तुम्हें पता नहीं अल्लाह की मदद उन्हीं को आती है जो उसकी जात पर अंधा यकीन रखते हैं। जब आजमाइश का जोर बहुत सख्त हो जाए तब जान लेना
کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مقام ہے، کیونکہ موت ضائع ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس مقام پر جس نے اللہ پر توکل کر لیا، اس کے بعد اللہ اپنے بندوں کے اس یقین کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ تو سنو اللہ کے پیارے بندوں، مایوس نہ ہوا کرو، تاخیر سے بس اس کی ذات پر اندھا اعتبار کر لو کہ دے گا تو بس اللہ ہی دے گا اور بہترین کر کے دے گا۔ پھر دیکھنا تمہارا یہ پاگلوں والا یقین کیسے تمہاری قسمت بدل دے گا انشاءاللہ۔ اللہ بہت حیا والا ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ نے مجھ سے مانگا ہے، اگر میں عطا نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جب آپ کسی فقیر کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تو ایک بار سوچیے، جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جس کے آگے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، سجدوں میں اپنے آنسو کو بہایا، وہ آپ کو اپنے در خالی جانے دے گا کیا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بس کچھ لوگوں کو جلدی عطا کر دیتا ہے تو کچھ بندوں کے مانگنے کا طریقہ اللہ کو بے حد پسند آ جاتا ہے، اس لیے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ اپنے محبوب بندے کی آواز اور سن لے تھوڑی دیر، مگر ملتا ضرور ہے۔ پھر جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ کیسے اسباب ہے اور کیا سچویشن ہے اور کیسے راستے ہیں، وہ بس ایک اشارہ کرتا ہے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہے، امپاسبل پاسبل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہو تب اللہ آپ کے لیے کسی نہ کسی کا دل نرم کر رہا ہوتا ہے، اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا، مگر اصل میں وہ رب آپ کی دعاؤں کو مکمل کرنے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ تم خود دعا تک نہیں پہنچتی، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔